मैं हूं मनोज और बता दें कि 75वें स्वतंत्रता दिवस इस बार जो मनाई जा रही है उसका अलग जोश और उमंग है। इस बार जैसे ही सरकार ने कहा है कि हर घर तिरंगा झंडा, उसे लेकर के एक नया जोश हो गया। और आज मुख्य कार्यक्रम है, ये मुख्य कार्यक्रम है दरभंगा का, जो नेहरू स्टेडियम हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर सभी जो पुरस्कार का वितरण किया जा रहा है और लगातार हम बता दें कि हालांकि इस बार कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ज़्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया था। पैरेड के लिए भी सभी जगह देख सकते हैं किसी तरह सज धज कर सभी तैयार हैं, पैरेड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जोश और देखते ही बनता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं नेहरू स्टेडियम से जो झंडा तोलन हुआ है और क्या कह रहे हैं अधिकारी। पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा का आगमन हो चुका है। सरकार के निर्देश का अनुपालन करते हुए जिला प्रशासन दरभंगा के द्वारा एक भव्य एवं बेहतरीन स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन यहाँ किया गया है, जिसमें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर दरभंगा एवं मिथिला के सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, माननीय जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण एवं जिले के अन्य सम्मानित नागरिकगण, भाइयों बहनों तथा प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सभी को देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां भी देता हूं। इस पावन अवसर पर हम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सभी अन्य महान स्वतंत्रता सेनानी एवं उन सभी वीर सपूतों का सत सत नमन करते हैं, जिनकी कुर्बानी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम में मिथिला वासियों का योगदान भी काफी उल्लेखनीय रहा है। इस वर्ष भी दरभंगा जिला सहित संपूर्ण बिहार विश्वव्यापी महामारी की लहर से प्रभावित रहा, लेकिन इस लोगों को इस महामारी से बचाव हेतु सभी का टीकाकरण कराया गया एवं प्रिकॉशनरी डोज देने का भी अभियान जारी है। और साथ ही साथ अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं में भी लगातार विस्तार किया जा रहा है। मिथिला में हमेशा संभावित बाढ़ की तैयारियों के कारण परिवारों की स्वास्थ्य की रक्षा हेतु भी सभी प्रकार की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही साथ जननी बाल सुरक्षा योजना अंतर्गत 100% गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव भी कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,52,000 आवास निर्माण, 17,000 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया है और 5,32,000 मानव दिवस का भी सृजन किया गया है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत ठोस तरल ऑफिस प्रबंधन हेतु इस बार दरभंगा जिले के 100 ग्राम पंचायतों का चयन कर कार्य योजना भी तैयार किया गया है। साथ ही दरभंगा जिला में विशेषकर महादलित एवं भूमिहीन परिवारों के लिए भी सामूहिक स्वच्छता परिसर का भी निर्माण किया जा रहा है। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण को चिन्हित कर उनका जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। साथ ही कल्याण के तहत छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना, भाग्य भूमि योजना, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना का भी सफल पूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अंतर्गत आर्थिक हल एवं युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार एवं महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गलियां, नालियां एवं शौचालय निर्माण एवं घर का सम्मान व अवसर आगे बढ़े इत्यादि महत्वपूर्ण योजनाओं का भी क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4,400 आवेदकों को भी 79 करोड़
लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है, जो कि एक अच्छी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत लगभग 10,000 आवेदकों के खाते में 14 करोड़ रुपए भी उपलब्ध कराए गए हैं। बिहार के युवाओं के लिए कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत इस जिले में भी 25,000 युवाओं को बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा तथा संवाद कौशल का प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि वो विश्व में अपने कौशल का लोहा मनवा सके। सरकार का संकल्प है कि सभी को शिक्षा मिले, इसलिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक भी उपलब्ध सतत रूप से कराया जा रहा है। इस जिले में 24 कस्तूरबा गांधी विद्यालय, बालिका विद्यालय संचालित है, जिनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अंतरपिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 2400 बालिकाओं को शिक्षा व साथ ही आवासन व साथ ही भोजन, पोशाक, छात्रवृत्ति एवं बीमा के साथ अन्य सारी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है, जो इस योजना की सफलता की द्योतक है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत 4300 बच्चों की पहचान कर उनके दिव्यांगता के अनुरूप सहायक उपकरण उपलब्ध कराते हुए उन्हें भी शिक्षा के द्वारा राष्ट्र की मुख्यधारा में